अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। बाज़-औक़ात कुछ थोड़ी सी गफलत की वजह से ऐसे वाक़यात रूनमा हो जाते हैं कि वो आपकी जिंदगी का सुनामी बन जाते हैं, जो आपकी इतनी बड़े पैमाने पर तबाही कर जाते हैं कि जहां से रिकवरी मुमकिन नहीं होती और आप सारी जिंदगी सिर्फ पीछे मुड़कर देखते हैं, अपनी छाती और अपने हाथ मलते रह जाते हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ नहीं आता। ऐसा ही एक वाक़या बैरियर टाउन में हुआ है। इसमें बैरियर टाउन की जो इंतजामिया है उनकी दो नंबरी और गफलत तो शामिल है ही है, लेकिन जो इस 21 साल की लड़की ने 45 मिनट अपनी जिंदगी के बयान किए हैं, जब उस कर्ब के बारे में, दर्द के बारे में सोचते हैं तो हमारी रूहें भी कांप जाती हैं। सुनने वाले जिन्होंने इस वाकये को सुना है या देखा है, वो आज तक इस सकते से बाहर नहीं आ सके कि आखिर ये हुआ क्या है। बैरियर टाउन में एक फैमिली बुनियादी तौर पर आउटिंग के लिए जा रही थी, शॉपिंग के लिए जा रही थी, और उस फैमिली के अंदर दो लोग फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, एक ड्राइवर साहब थे जो खुद चला रहे थे, और 3 लोग पीछे बैठे हुए थे। ये कुल 6 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 4 खवातीन थी, एक छोटा बच्चा था और एक मामू था जो बुनियादी तौर पर गाड़ी चला रहे थे, यानी मिडिल एज मैन था। और ये बैरियर टाउन से बाहर जा रहे थे, लेकिन बैरियर टाउन में कंस्ट्रक्शन के दौरान एक गड्ढा बनाया गया था, एक खड्डा खोदा गया था, लेकिन उस खड्डे के इर्द गिर्द कोई भी बैरियर नहीं लगाया गया था, बल्कि उस खड्डे के इर्द गिर्द चूंकि ताजा ताजा बनाया गया था तो मट्टी के ढेर मौजूद थे, और वो मट्टी जब भी कोई गाड़ी गुजरती थी वहां से तो वो बहुत ज्यादा एक बड़ी तादाद में उड़ना शुरू कर देती थी, जिससे आपको सामने नजर नहीं आता था। अब ये इस सारे हादसे में जो एक लड़की बची है जिसकी उम्र 21 साल है, वो अपने उन 45 मिनट को बयान कर रही है जो उसने उस खड्डे के अंदर गुजारे हैं, जहां पर मौत उसके सामने रक्स कर रही थी, जहां पर मौत उसके सामने उसके प्यारों को उनकी जान ले रही थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, वो सिर्फ चीख रही थी। उन दर्द भरे लम्हात को इन्होंने इस तरह से बयान किया है। वो लिखती हैं कि वो अपनी 45 मिनट की जिंदगी के बारे में, खड्डे के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि गाड़ी के शीशे खुले हुए थे, हम सारे आपस में बातचीत करते हुए जा रहे थे, मेरे मामू गाड़ी चला रहे थे, मैं और अब्दुल्ला फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, इनका छोटा कजन है पीछे, यानी इनकी जो ममानी है या बाकी जो लोग थे या इनकी मां थी वो पिछली सीट पर बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि गाड़ी के शीशे खुले हुए थे और हम जा रहे थे, और अचानक से हुआ ये कि गाड़ी के सामने मट्टी, यानी मट्टी की धूल उठना शुरू हो गई बहुत ज्यादा। मामू फिर भी गाड़ी चलाते रहे, लेकिन ये टाइम बहुत छोटा सा था, बहुत थोड़ा सा था, जब गाड़ी के सामने एकदम से मट्टी आई और उन्हें सामने नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो ड्राइव करते रहे। मामू ने कहा कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, सारा मंजर धुंधला रहा था। फिर अचानक से एक जर्क आया, यानी एक झटका लगा, और उन्हें महसूस हुआ जैसे उनकी गाड़ी नीचे गिर गई है। अब सितम जरीफी देखिए, एक तो खड्डा था और खड्डे के अंदर चूंकि बारिश हुई थी तो पानी भी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पर जमा हुआ रखा था। वो कहती है कि जब मेरी आंखें खुली तो हमारी आधी गाड़ी पानी के अंदर डूब चुकी थी। मामू ने कहा कि सब कलमा पढ़ लो, यानी उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो यही थे कि सब कलमा पढ़ लो, अब बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि ऊपर से गाड़ी मट्टी के ऊपर से आई थी, मट्टी ने इतना ज्यादा माहौल को धुंधला बना दिया था कि नीचे से होकर बाहर रोशनी भी नहीं नजर आ रही थी, और नीचे ऑलरेडी पानी था, और पानी की वजह से और ज्यादा खड्डे में कीचड़ हो गया। गाड़ी जब गिरी तो मामू ने कहा कि सब कलमा पढ़ लो, और साथ साथ वो कहती हैं कि उसके बाद मेरे सामने मेरे मामू, मेरी ममानी, मेरे भाई और मेरी मां ने मेरे सामने दम तोड़ा है। वो कहती है मैं चीखों पुकार करती रही और चीखती रही कि मैं जिंदा हूं, मुझे किसी तरह से बचा लें। उसकी सांस बंद हो रही थी क्योंकि वो जो सारी गर्द थी वो उनके मुंह के अंदर से नाक के अंदर जा रही थी, और पानी लगातार ऊपर आ रहा था क्योंकि गाड़ी मजीद नीचे जा रही थी। वो कह रही है 45 मिनट के बाद एक मजदूर आया और उसने कहा कि जनाब मुझे आवाजें दी ऊपर से होकर, और मैंने कहा कि मैं जिंदा हूं, मुझे जल्दी से निकालें। उसने एक सीढ़ी मंगवाई, और सीढ़ी मंगवाने के बाद मुझे और जो मेरा कजन फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था अब्दुल्ला, हम दोनों को जल्दी से उन्होंने निकालकर फुटपाथ के ऊपर लिटाया। तो तब तक अब्दुल्ला भी मर चुका था, और वो कह रही है कि मुझे फौरी तौर पर अस्पताल लेकर गए, और अस्पताल में जाकर जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था उसी दौरान अगले दिन वीडियो कॉल के जरिए मुझे वो तमाम तर जनाजे दिखाई दिए जो उस वक्त गाड़ी में मेरे साथ सफर कर रहे थे, यानी इनके मामू, इनके भाई, इनकी ममानी, इनकी जो अम्मी हैं, वो सारे लोग, 5 लोग जिनकी फौतगी हुई है, जो मर गए हैं सारे हादसे में, उनके जनाजे वो कह रही हैं कि मुझे वीडियो कॉल पर दिखाई दिए। और उसके बाद वो कह रही हैं कि ये शायद ट्रॉमा, ये दर्द सारी जिंदगी खत्म ना हो सके, ये बड़ा खौफनाक हादसा है। अब जो इनके भाई हैं जिनकी डेथ हुई है, ये जो इनके बड़े मामू हैं, उन्होंने बैरियर टाउन के ऊपर सारा मुकदमा डाला है। उन्होंने कहा जी बैरियर टाउन की ये जिम्मेदारी थी कि वो सारी चीज को सॉर्ट आउट करते। अगर उन्होंने एक ऐसी जगह पर जहां से एक पब्लिक कार ने गुजरना था, अगर खड्डा बना रखा था तो उसकी कोई ना कोई सेफ्टी वॉल होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि सेफ्टी वॉल नहीं थी इसलिए ये गाड़ी उसमें जाकर गिरी। और उसके बाद सितम जरीफी ये देखिए कि जो ही ये सारा वाकया हो गया, 5 लोग मर गए, तो बैरियर टाउन ने उस खड्डे के इर्द गिर्द एक गार्ड को बिठा दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया, उसके इर्द गिर्द कुछ दीवारें बना ली ताकि वो इस चीज को कवर अप कर सकें कि बैरियर टाउन की इंतजामिया का या वहां के ठेकेदार का या कंस्ट्रक्शन कंपनी की
कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ये शायद मामला बैरियर टाउन के ऊपर ना आ सके या किसी तरह से साबित नहीं कर सकेंगे, ये शायद साबित हो भी ना सके, लेकिन ये जो 45 मिनट का ये वाकया था, इसने एक खानदान तबाह कर दिया है, इसने एक दुनिया उजाड़ दी है, इसने इस बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है कि जिसका सद्भाव हाथ मलने के अलावा शायद सारी जिंदगी मुमकिन ना हो सकेगा। लिहाजा खुद एहतियात करें, खुद जब भी ड्राइव करें तो केयरफुल रहें। आज भी पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध है, इस धुंध में आपने एहतियात करना है। 20 मिनट आधा घंटा लेट पहुंच गए कोई फर्क नहीं पड़ता, नौकरी छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉस निकाल ले, कारोबार बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जान, आपका जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।